हेलो आदाब एंड वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल किड्स स्टडी विद अजाज। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ये दुआ भी करता हूँ आप ठीक रहें, भरपूर हमारा साथ में बातें रहें। आज मैथमेटिक्स के रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है ये है टेंस एंड वंस के रिलेटेड, ये पोजीशन ऑफ नंबर। इससे पहले कि हम इस पे आज हम इसे समझे ये क्या है, मैं आपको इससे पहले जो हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपको कि अगर एक स्कूल और हॉस्पिटल एक जगह आमने सामने दोनों हैं और खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कभी भी, लेकिन दोनों में आग लग जाती है, तो एम्बुलेंस पहले कहाँ की आग बुझाएगी, हॉस्पिटल की या स्कूल की? तो बहुत सारे इसमें आंसर्स भी आए हैं। इसमें सोचने वाली ये बात है कि एम्बुलेंस कभी भी आग नहीं बुझाने के लिए होती है, उसका काम पेशेंट्स को ट्रीट करना, पेशेंट्स को ले जाना लाना और ये इस तरह के काम होते हैं। तो ये फायर ब्रिगेड का काम होता है एक्चुअली ये, ताकि एम्बुलेंस आग नहीं बुझाएगी। तो बहरहाल आज चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है टेंस एंड वंस। ये वंस एंड टेंस हमेशा जब हम मैथमेटिक्स के बेसिक पे पढ़ते हैं, आप यकीन माने कि अगर ये हमें क्लियर नहीं होगा, वंस एंड टेंस इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर ये हमें क्लियर नहीं होगा, हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जैसे कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं कर सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये हर जगह इतनी अहमियत रखता है कि ये हर जगह है। आज हम पढ़ेंगे ये वंस और टेंस हैं क्या। मैं आपको बताऊं, ये वंस और टेंस ये नाम दिए गए हैं जो डिस्क्राइब करते हैं एक डिजिट की, एक नंबर की पोजीशन को। किस नंबर पे ये इस तरह से होते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, जहां डिजिट अपनी फर्स्ट डिजिट से सेकंड यानी 2 डिजिट में जाते हैं, वहां इसकी पोजीशन बदलती है। जैसे हम 0 से 9 पढ़ रहे थे, उसके बाद 9 के बाद 10 आया हमारे पास, तो 10 पे जाके डबल डिजिट नंबर आ गया, वहां नंबर ने अपनी पोजीशन यानी वो डबल डिजिट में एंटर हुआ, तो सेकंड पोजीशन हमारी जो है वो टेंस हो गई। इसी तरह 99 तक डबल डिजिट में चलता रहेगा। नेक्स्ट 100 पे 1 0 0 वहां 3 डिजिट आ गए, तो वहां पोजीशन बदलेगी। उसी हिसाब से ये जो नाम दिए गए हैं, वंस, देन टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, आगे हम चलते जाएंगे। हम बेसिक आज समझेंगे वंस और टेंस। ये एक पोजीशंस हैं। अगर हम यहाँ एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ये जिस तरह से हम यहाँ पे लेट इट बी द एक नंबर ले लेते हैं हम 6। अगर हम 6 नंबर लेते हैं तो 6 में हमारे पास क्या है, यहां से हम चूंकि 1 से पहले शुरू करेंगे, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 हमारे पास आए, ये एक बॉल बना रहे हैं हम, मान लीजिए, या ये हम कॉइन से हम अगर समझ लें, तो मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। हम कॉइन से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये कॉइन रखे हैं, तो ये एक कॉइन आ गया, ये इसकी पोजीशन वंस 3 4 5 6। अब इस 6 को पोजीशन के लिहाज से जो हम रखेंगे, वो हमारे पास वंस 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 पोजीशन पे आएगा, क्योंकि ये अपनी सिंगल पोजीशन रख रहे हैं। इस नंबर में इंपॉर्टेंट है जानना, एक हमारे पास उसकी पोजीशन, उसके बाद एक आता है प्लेस वैल्यू, देन हमारे पास आता है फेस वैल्यू। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ये सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि हमने एक नंबर में समझना है कि पोजीशन के हिसाब से उसमें कितने वंस हैं, कितने टेंस हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पे 6, तो मान लीजिए हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6। इस 6 में हमारे पास अभी चूंकि 1 1 1 1 के 6 कॉइन आए, या आप मान लीजिए 1 1 के 6 हम बॉल ला रहे हैं, तो ये अभी पहली पोजीशन में ही चल रहा है, जो हमारे पास 1 पोजीशन है। तो 6 में अगर हम यहाँ पे एक नंबर लिख लेते हैं 6, या आप 06 लिख लीजिए, ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे कि अभी हमारे पास ये वंस हैं, यानी वंस 1 2 3 4 5 6। तो 6 में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास वंस 6 वंस हैं, तो हम यहां पे इसके लिखेंगे 6 वंस। हमें ये बता रहा है पोजीशन के लिहाज से 6 में जो है वो कितने वंस हैं। तो वंस पोजीशन वाले ही इसमें आ रहे हैं, चूंकि 9 तक सभी वंस पोजीशन वाले जाएंगे, तो यहां पे 6 वंस आए। और ये जो 0 है,
अभी ये टेंस में गया ही नहीं, एंटर नहीं हुआ है। तो आप जरा देखेंगे कि यहाँ पे 0 है, तो इसमें टेंस 0 टेंस आया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास हम ले लेते हैं 10 की हम लेंगे। तो यहां पे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम ले लें 10 में हम जरा बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास एक 10 का पैक मान लीजिए। 9 के बाद हमारे पास यहां पे जो 10 वाला आएगा, जिस तरह से आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर हम सेकंड्स को देखते हैं तो 59 के बाद 60 सेकंड्स नहीं होता है, वो एंटर्स नेक्स्ट पोजीशन में कर जाता है। जैसे हम मानेंगे कि 1 मिनट 59 सेकंड, ठीक 59 के बाद हमें पीछे 2 मिनट दिखेंगे। ठीक उसी तरह 10 वाला बॉल जो है वो यहां पे आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो टेंस इसमें जब ये सारा हमारा 10 का पैक बनेगा तो ये सारा बदल करके ये एक पैक हो गया, ये नेक्स्ट पोजीशन में चला गया। चूंकि इसमें अब 10 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब ये 10 का एक पैक बना, यानी ये वंस थे, यहाँ पे 9 वंस थे तो अलग अलग थे, 9 वंस थे, लेकिन जब एक वंस और ऐड हुआ तो ये 10 वंस हो गए। तो 10 वंस मिल करके वो 10 के पोजीशन बदल ली उसने, वो नेक्स्ट पोजीशन 10 पे चला गया। तो यहां पे हमारे पास अब कोई वंस नहीं बचा, क्योंकि वो जो एक पैक बना था वो हमारे पास यहां ये वाला पैक बन करके हमारे पास आ गया और वो 10 का है। अब इसमें आप ये मान के चलिए कि ये जो हमारे पास एक पैक यहां पे आया है ये 10 का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 का जो एक पैक बना, इसमें हमारे पास दो चीजें आई। एक इसमें कि कितने वंस हैं, दो चीजें आई। एक, जब इसने पोजीशन बदली तो ये हमें बता रहा है कि ये पैक जो है 10 वाले, ये पैकिंग मान लीजिए ये कितनी है। तो 10 इसमें हमारे पास, यानी 10 की पैकिंग जो है वो 0 1 आ गई, या ऐसे 1 लिख लीजिए, 1 आ गया। तो पीछे चूंकि यहां वाले जितने 10 थे वो चले आए इधर, तो उसमें क्या हुआ, यहां बच गया वंस 0, इसमें वंस 0 बच गए। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं हम, क्योंकि जब वंस 0 हो गया तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अब हम एक नंबर 10 के बजाय हम एक नंबर ले लेते हैं 13। एक नंबर हम 13 ले लेते हैं। जब हमने 13 लिया, 13 के लिए हम इसी तरह बॉल बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब जरा इस एग्जाम्पल को आप बड़े गौर से समझिए कि इस 13 के अंदर पहले हमने ये देखना कि 10 के कितने पैक बनेंगे। 10 का जो है यहां पे हमारे पास ये 10 का एक बना, तो इसमें हमें ये पता चला कि यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पीछे 3 बचे चुके। अब 3 का तो 10 वाला ग्रुप बन नहीं सकता है, तो इसको इंडिविजुअली हम लिखेंगे 1, ये 2, ये 3, और यहां पे इसको हम लिखेंगे 1। अब चूंकि ये 10 पे है तो हमें पता चला जो 13 के अंदर 10 का पैक है वो है 1। पीछे बचते हैं हमारे 11 12 13। वो 3 बॉल जो बचे वो वंस की पोजीशन पे है, और उनके यानी 1 2 3, तो टोटल हमारे पास जो है इनके ये अलग अलग आएंगे। एक पैक 3 का बनेगा नहीं, हमने 10 का बनाना है, 10 पे पोजीशन बदल रहा है नंबर। हमारे पास यहाँ पे ये नंबर आया 13। तो 13 में हमें क्या पता चलता है, 13 में 1 है, 10 कितने हैं 1, एंड देन 1 2 3 बॉल जो बचे वो इंडिविजुअली वो 3 वंस हो गए। ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 13 की जगह 23 लिख देते हैं तो 23 में क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहां पे हमने अब 23 लिखा तो 13 है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। आप देखेंगे कि ये भी एक 10 का एक पैक बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10। अब यहाँ पे जो हमारे पास 10 आ गए वो हैं 2।
2 टेंस हैं और वंस वही 3 बचेंगे। 20 के बाद 3 बचे, 21, 22, 23। वो जो 3 बचे उसमें हम ये देख रहे हैं कि अब यहाँ 1 ना रह करके हमारे पास टेंस कितने आ गए, 2। तो यहाँ पे अगर हम 23 देखेंगे तो 23 में हमारे पास 2 टेंस एंड 3 वंस आ गए हमारे पास, 2 टेंस आ गए। अब इसमें एक चीज आप जरा देखें, जब हम फ्रॉम द राइट साइड देखेंगे हमें पता चलता है ये जो वंस पोजीशन पे है ये इसकी पोजीशन है और 2 वाला जो है ये टेंस पे होता है। ये सिंपल एक जब हम कहीं कहीं एंट्रेंस में देते हैं या कहीं और क्वेश्चन हल करते हैं या कहीं एग्जाम में भी हो, हमें ये तो समझ में आ जाएगा डायरेक्टली कि ये 3 जो है इसमें वंस हैं, यहाँ ये 3 वंस हैं, यहाँ 6 वंस हैं, ये टेंस है हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट 3rd डिजिट में वो हंड्रेड्स वाले आ जाएंगे, फिर 1000 वाले आ जाएंगे। बट हमने इसे कॉन्सेप्चुअली इस तरह से समझना है कि 23 में 3 किस तरह से आए, वंस वंस वंस, पहले 10 का पैक बनाया, फिर हमारे पास 13 बचे, उनमें फिर 10 का पैक बना, फिर 3 एक 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 करके 3 बचे हैं, तो यहाँ हमारे पास 2 टेंस आ गए। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया। नेक्स्ट, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक नंबर में टेंस और वंस किस तरह से लिखे जाते हैं या नेक्स्ट हंड्रेड्स किस तरह से लिखे जाते हैं। क्योंकि अब यहाँ 23 का मतलब ये है कि एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर हमारे पास 11 हो, क्योंकि सेम डिजिट है हमारे पास, 11 पे हम देखेंगे कि ये सेम अगर 11 पे यहां पे आ जाता तो हम यहां पे इसको 11 करते। 11 का आप ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल जो है बॉल 11 आ रहे हैं, जिसमें 10 का एक पैक बना और ये सिंगल है। अब चूंकि सेम डिजिट है इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए कि ये जो है इसमें टेंस एक रहेगा और वंस एक रहेगा। टेंस का एक पैक यानी टेंस का जो है एक पैक एंड देन दिस वन इज द सिंगल बॉल हेयर। तो ये एक हमारे पास बचा। अब ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमारे पास आता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। मैं प्यारे व्यूअर्स आपको ये बताना चाहता हूं, फेस का मतलब होता है चेहरा। जैसे हम अबू बकर को देख करके बोलेंगे ये अबू बकर है। हम नकुल को देख करके हम बोलेंगे ये नकुल है। तो उसका जो फेस है, हम फेस देखते हैं, फेस देखने से हमें पता चलता है ये कौन है, उसका नाम लेते हैं। तो इसी तरह से नंबर भी, हम इसको कभी भी 0 को 0 ही बोलेंगे, इसको कभी 1 नहीं कहेंगे। हम 6 अगर है हमारे पास तो 6 को हम 6 ही बोलेंगे, कभी 7 नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, तो कभी 6 को 7 नहीं बोला जाएगा, क्योंकि उसका फेस देख रहे हैं हम, वो क्या लिखा गया, उसकी शेप क्या है, वो किस तरह से बना है। 0 को कभी 6 नहीं बोला जाएगा, 6 को कभी 0 नहीं बोला जाएगा। तो ये आपको समझना है कि जो हमारे पास ये एक फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू का सिंपल एक कॉन्सेप्ट ये है, द फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर इज नंबर इटसेल्फ। फेस वैल्यू जो है वो हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ 13 की है एग्जांपल या 6 की एग्जांपल ले लेते हैं। तो 6 में हम जब 6 की फेस वैल्यू, प्लेस जो पोजीशन है इसकी वो 1 है 6 की, तो अब इसमें हम लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ 0 इज इक्वल टू, 0 की फेस वैल्यू 0 है, फेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू 6। फेस वैल्यू नंबर इटसेल्फ है, तो यहां पे हम लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ, इसमें अगर हम देखते हैं पहले 0 आया था, यहां पे 6 था, तो फेस वैल्यू ऑफ 0, यहां 6 की 6 आई फेस वैल्यू, 0 की 0। इसी तरह से अगर 1 3 13 में हम देख लेते हैं, तो 1 3 13 में क्या आ जाएगी, फेस वैल्यू ऑफ 3 3 आएगा एंड देन फेस वैल्यू ऑफ 1 1 आएगा। जो नंबर है वही फेस वैल्यू है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू ठीक इस तरह से है, हम यहीं से एग्जांपल उठाते हैं 23 और ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का इतना इंपॉर्टेंट है, जब हम नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, अगर ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है हम वहां पे कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 23, अगर हम 23 में एक फॉर्मूला याद रखें कि प्लेस वैल्यू होता क्या है, PV मीन्स प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू FV
फेस वैल्यू मल्टीप्लाई जो उसकी हमने पोजीशन पढ़ी, जो हमने वंस टेंस वगैरह इस तरह से पढ़ा, उसकी पोजीशन। अब हम यहां ले लेते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 3। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखें जो मैंने यहां मेंशन भी की हुई है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर ऑन एट वंस प्लेस इज ऑलवेज सेम। जो लास्ट वाला नंबर होगा उसकी फेस वैल्यू भी प्लेस वैल्यू भी हमेशा सेम होगी। कैसे होगी आइए मैं आपको बताता हूं। 23 में हम 3 को ले लेते हैं नीचे, तो पहले तो फेस वैल्यू इसकी 3 आ गई हमारे पास, वो क्लियर कट है। जो हमारे पास डिजिट जो नंबर है वो उसकी जो वैल्यू है अपनी वही फेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू क्या है, अब हम अगर इसमें देखेंगे प्लेस वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू, तो यहां इसकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं, पीवी इज इक्वल टू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 3 की क्या आ गई, 3 मल्टीप्लाई पोजीशन कौन सी है, ये कौन सी पोजीशन पे है, तो 3 वंस पे है। इसीलिए मैंने कहा था कि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को समझने से पहले हमें नंबर में ये जानना होगा कि उसमें कितने वंस हैं कितने टेंस हैं। तो प्लेस वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाई पोजीशन। तो पहले नंबर की पोजीशन 1 होती है, यानी वंस पोजीशन पे है, तो इट इज ऑलवेज इक्वल, 3 1 जा 3। अब आप प्लेस वैल्यू इसकी देखेंगे और फेस वैल्यू देखेंगे, ये इक्वल है। यानी वंस प्लेस पे जो नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू उसकी फेस वैल्यू ये बराबर होती है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम चलते हैं 2 पे। 2 में हम देखेंगे प्लेस वैल्यू, 23 में हम 2 को देखेंगे नीचे, तो हमारे पास प्लेस वैल्यू क्या बताया हमने, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई पोजीशन, जो उस नंबर की अपनी एक पोजीशन है जो उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। तो अगर हम ये देखेंगे 2 की फेस वैल्यू, सबसे पहले हम देखेंगे प्लेस वैल्यू निकालने का क्या है कि 2 की फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू जो नंबर इटसेल्फ है 2 मल्टीप्लाई, अब 2 यहां पे पोजीशन बदल चुका है, 2 यहां अब 10 पोजीशन पे है, यानी 10 से उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 10 जा 20। अब हम चलते हैं, जैसे हमने 23 लिखा है, तो 23 में हम प्लेस वैल्यू अगर निकालते हैं 3 की, तो 3 की प्लेस वैल्यू यहां पे हम अगर 3 लिखते हैं, तो 3 की प्लेस वैल्यू में हमारे पास चूंकि लास्ट वाला यूनिट प्लेस पे है, वंस पे है, तो 3 की 3 आएगी, और 2 की क्या आएगी, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई पोजीशन इसकी टेंस है, तो 2 10 जा 20, ये इसकी प्लेस वैल्यूज आती हैं। अब इसको जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये 23 को कैसे लिखेंगे हम, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में जब भी लिखते हैं तब हम उनकी प्लेस वैल्यूज लिखते हैं। दैट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि हमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट 23 इन एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी उसे ओपन करके लिखिए, तो व्हाट वी हैव टू राइट देयर, हमने क्या लिखना है, हमने सिंपल उसकी प्लेस वैल्यूज लिखनी है। तो हमने पहले 2 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो 2 की निकली थी 20, इसको ऐड करेंगे, 3 की है 3, 23 इज इक्वल टू 20 प्लस 3, तो इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। तो ये फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, नंबर, डिजिट, इसमें अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी व्यूअर को, मेरे जितने भी साथी हैं यहाँ पे जो कनेक्ट है मेरे से, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जरूर कमेंट में उसे मेंशन करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले उसे वापस डिस्कस कर लें। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह आप भरपूर सपोर्ट दे रहे हैं अपने इस चैनल किड्स स्टडी विद एजाज को, आप इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, ताकि और अपने बेहतर सजेशन से कमेंट के ज़रिए हमें बताते रहेंगे, ताकि आने वाली वीडियोस में हम इसे ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। इसी के साथ हम आज के इस लेक्चर के इस आखिरी जो लम्हात हैं और ये जो वंस एंड टेंस का एक कॉन्सेप्ट है, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये समझ में आया होगा और मैं समझाने में शायद कामयाब हो चुका हूँगा। मैं चाहता हूँ आपसे अलविदा, बहुत बहुत शुक्रिया।